और एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहने के बाद इस तरह की टीका टिप्पणी कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जैसे समाजवादी पार्टी माननीय मौर्य जी को आगे करके अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करने काम कर रही है। कांग्रेस का युग समाप्त हो गया, बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई। अपने क्रियाकलाप से, अपने बयानबाजी से सत्ता के लालची लोग हैं, उनको समझ था कि सपा की सरकार बनेगी, मैं फिर उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं, तब से कहीं ना कहीं हिंदू विरोधियों को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो रामचरितमानस के एक चौपाई को लेकर बयानबाजी किए थे, उसके बाद पूरे प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा मचा हुआ था। अब कल वो रायबरेली के भाषण देने के दौरान उन्होंने कहा है कि मिले मुलायम कासिम राम, तब जनता नारा लगा रही है कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजन जायसवाल जी हैं, मैं इनसे बात करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी में गए हैं, लगातार हिंदू विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जिस तरह का कार्य जिनका नाम आपने लिया है, इनके द्वारा किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं देश के हिंदू सनातन धर्म के करोड़ों करोड़ लोगों के साथ उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बयान सिर्फ उनका क्यों आ रहा है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान क्यों नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी माननीय मौर्य जी को आगे करके अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करने का काम कर रही है। और हमको नहीं लगता कि आने वाले समय में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरह की टिप्पणी हिंदू सनातन धर्म के ऊपर कर रहे हैं, वो सपा में बहुत दिन तक रहने वाले हैं। रही बात उनके बार बार बयानबाजी की, रामचरितमानस पे उन्होंने जो कहा वो कहा। अभी भगवान श्री राम को ही हवा में उड़ा रहे हैं। अभी एक कल कार्यक्रम हुआ, हमको जानकारी जो मिली, हमने जो वीडियो क्लिप देखा है, रायबरेली में हुआ था, वहाँ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे अखिलेश यादव। उनका कहना था कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ मंच पे बैठे हों, उन पे इस तरह की किसी धर्म के खिलाफ आस्था पे ठेस पहुंचाने का काम ये नहीं होना चाहिए। इसकी मैं निंदा करता हूं। और एक बड़े नेता होके, राष्ट्रीय स्तर के नेता होके और एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहने के बाद इस तरह की टीका टिप्पणी कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये शोभनीय, उनको शोभा नहीं देता। और इस तरह की टीका टिप्पणी करने वालों के खिलाफ अभी तो हमारे कुछ संगठन के लोगों ने एफआईआर कराया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जैसा हम लोग को जानकारी मिली है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हिंदू सनातन धर्म में ही पैदा हुए हैं। भले धर्म कौन सा अपना लिए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुल खानदान में भगवान राम को पूजने वाले लोग भी होंगे। कहीं ना कहीं उनके कुल खानदान में अभी हिंदू जो जिनका भी विरोध, रामचरितमानस का विरोध किया, रामचरितमानस को पढ़ने वाले लोग होंगे। तो जब उसी धर्म से हम धर्म में पैदा हुए हैं और उसी का मंचों से हम उसकी महिमा मंडित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक दिवालियेपन को दर्शा रहा है। ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम भी वो चुप रहे जब रामचरितमानस को लेकर बयान दिए थे। कल भी मंच पे बैठे हुए थे, लेकिन इस पे कोई न ट्वीट किए न मंच से खड़े होकर कुछ बोले। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का युग समाप्त हो गया, बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई। अपने क्रियाकलाप से, अपने बयानबाजी से अब अंतिम दौर में समाजवादी पार्टी चल रही है। और मैंने पहले कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान कृष्ण के वंशज यादव बिरादरी के लोग और वैसे उस वंशज के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सपा के रूप अखिलेश यादव जी बैठे हों, वो भी हिंदू सनातन धर्म में ही पैदा हुए हैं, और उनके सामने इस तरह की टीका टिप्पणी, तो निश्चित रूप से ये उन सभी लोगों का मानसिक दिवालियेपन का उद्घोषक है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अब धीरे धीरे
विलुप्त हो जाएगी, आप विलुप्त होने के क्रम में जारी है। इसलिए मैं पहले भी कहा आपके चैनल में कि एक बड़े नेता ने 1974 में एक बयानबाजी की थी रामचरितमानस के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ। उनका कहीं आता पता नहीं चला। उनके कुल खानदान का नाश हो गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पूर्ण रूप से वो परिवार समाप्त हो गया। बड़े नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कहीं आपको भी जानकारी में होगी या सर्च करेंगे जानकारी मिल जाएगी। तो ये प्रक्रिया को फिर बढ़ाने का काम ये माननीय मौर्य जी कर रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी से राजनीतिक रूप से तो इस जिले से पतन कर ही चुके हैं। कुशीनगर जनपद है, भगवान बुद्ध की स्थली है, इतना सम्मान मिला, भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया, उस सम्मान को भी वो बचा नहीं पाए। और जो सत्ता के लालची लोग हैं, उनको समझ था कि सपा की सरकार बनेगी, मैं फिर उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो सत्ता तो ये भी बुलाया गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन फिर भी समाजवादी की तरफ चले गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, आप पार्टी में शामिल हुए, आपको विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। आने वाले समय में क्या करती भारतीय जनता पार्टी बताती नहीं है। उसमें कार्य करने वाले कार्य करते हैं, पार्टी उनको ब्याज समेत पद के साथ सम्मान देती है। विद्याशंकर सिंह जी आए थे, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि दुबे जी ने जब कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। कैसे किया उसको मन से उन्होंने बताया, मैं उसे बहुत डीपली नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने सहयोग किया। 17 में टिकट विधानसभा का नहीं मिला, उन्होंने पार्टी का सम्मान किया, तो उनको लोकसभा का टिकट मिला और सांसद है हमारे कुशीनगर लोकसभा से। तो भारतीय जनता पार्टी में जो त्याग करेगा, जो पार्टी के मार्गदर्शन में काम करेगा, गाइडलाइन काम करेगा, वो कहीं ना कहीं अगर उस लायक है तो उसको पद से शुरू होना है, मांगना नहीं है। और दलों में मांगना होता है, पैसे से टिकट खरीदना होता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं, वर्ल्ड की, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। 9 करोड़ कम्युनिस्ट जो पार्टी कहती है, चाइना में जो सरकार है 9 करोड़ के आसपास है, उसके दूना 18 करोड़ जिस पार्टी के सदस्य हों, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, जिसका आज हम स्थापना दिवस भी मनाए हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ, और लगातार कार्यक्रम चलेगा। तो ऐसे पार्टी में आपको सम्मान दिया, आपको पद दिया, कैबिनेट मंत्री बनाया, और सबसे बड़ी बात, जब बहुजन समाज पार्टी ने माननीय मौर्य जी को राजनीतिक मंच देने का काम किया, वहीं से उनकी शुरुआत हुई। के नहीं हुए तो फिर अन्य किस दल के होने वाला नहीं है। ये अखिलेश यादव की भारी भूल है कि माननीय मौर्य जी उनको बहुत पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। भगवान राम का विरोध करके इस सृष्टि में कोई, अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी उनको आगे की हुई है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पीछे हैं। भाई समाजवादी पार्टी पूरा उपयोग कर रही है, वो जानती है कि मौर्य जी का समापन हो रहा है। जितना इनको, जितना धर्म विरोधी बयान दिलाना इनसे दिलवा दिया है। समाजवादी बहुत बड़े बड़े नेता है और कई लोग जेल के अंदर हैं जो अनाप शनाप बयान देते थे। ये भी दे रहे हैं, तो इनको जेल में क्यों नहीं बंद किया जा रहा? सवाल तो यही है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार लेके चल रही है राज्य में, और डबल इंजन की सरकार है, विकास का काम रफ्तार से कर रही है, अपराधी भी जेल में है। अब मौर्य जी का तो वो तो सीधे भगवान श्री राम से लड़ रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, भगवान श्री राम से लड़ रहे हैं। तो भगवान ही से जो लड़ रहा है, हिंदू सनातन धर्म जिससे पूरा संसार चल रहा है, तो अब जो उन्हीं से लड़ रहा है तो उसे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब भगवान राम ही उनको प्रसाद देंगे, जल्दी पतन कर देंगे। नहीं, पतन ये तो मैं नहीं कह सकता। अब जिनसे वो लड़ रहे हैं, मैंने कहा रामचरितमानस तो उनके कुल खानदान में लोग पढ़ते होंगे, इससे भले ना पढ़ रहे हो। भगवान राम को सभी लोग मानते होंगे, इससे भले ना मानते हो। उनके मैं कुल खानदान की बात कर रहा हूं। और समाजवादी पार्टी में बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव जी का भी मैं जानता हूं कि परिवार हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखता है, उनका कहीं बयान नहीं आता है। लेकिन ये मानसिक दिवालियेपन का ये परिचायक है, और इस तरह के बयानबाजी करा के समाजवादी पार्टी मौर्य जी का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। आने वाले समय में मौर्य जी का जब पूरा इस्तेमाल कर लेगी, उसके बाद मौर्य जी का भी वही होगा जो उनकी
पुरानी पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी का हो रहा है। का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको मौर्य जी को यूज कर रही है और जैसे ही ये पूरा धार्मिक बयानबाजी कर लेंगे तो उनका खुद ही पतन हो जाएगा। तो फिलहाल इस वक्त की वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।